मेरिया के बारे में पूछो। जहाँ 5 HP के ट्यूबवेल के 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, इन्होंने 9 लाख रुपए में ट्यूबवेल करवाए, बाकी 7.5 लाख रुपए कहाँ गए? जहाँ 15 HP के ट्यूबवेल के 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, उसके 19 लाख रुपए इन्होंने स्वीकृत किए, वो 18 लाख रुपए कहाँ गए? तो ये घोटालों की सरकार है। गोविंद जी ने खूब घोटाले किए हैं। बिंदी लगती है रुपए इनके गिन नहीं पाएंगे। डोटासरा जी ने विकास किया है नीचा दिखाने का, डोटासरा जी ने विकास किया है बदले की भावना का, डोटासरा जी ने विकास किया है भावना का। लोगों के मकान टूट गए, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, FIR दर्ज करना रह गए, तब उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये आवाज दबा सकती है। आपका पंप और गैस एजेंसी, आपका पंप और गैस एजेंसी बढ़ाइए मेरी। जनता जनार्दन समझ चुकी है, इनके बोरे बिस्तर सिमट चुके हैं और गोविंद जी चुनाव हार चुके हैं। आगामी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री सुभाष जी महरिया साहब प्रचंड मतों से जीत प्राप्त कर रहे हैं, उनको विजयश्री हो रही है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास कार्यों के नाम पे घोटाले हुए हैं। नमस्कार, सीकर 23 न्यूज चैनल की चुनावी चर्चा मारवाड़ी तड़का में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंचा हाँ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नेछुआ गांव का। मैंने जाना नेछुआ गांव का जो मतदाता है मेरे को कई मूड है आगामी विधानसभा चुनाव 2023 ने लेकर, जो वर्तमान विधायक है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक वरिष्ठ और एक दिग्गज नेता की जो आमने सामने की टक्कर होगी, वह टक्कर की प्रकार की होगी। सर था वो नाम बताओ। मेरा नाम राकेश बावरिया है, मैं यहाँ नेछुआ के पास में जेवली गांव का हूँ, मैं लक्ष्मणगढ़ का मतदाता हूँ। तो आबाड़ जो विधानसभा चुनाव में कहीं लगा था ना, चुनाव चीज़ है कि चुनाव तो गोविंद सिंह डोटासरा जी आज प्रदेश अध्यक्ष है, इनकी लोकप्रियता बनी है। इन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए के जो 200 MLA हैं उनमें सर्वाधिक MLA फर्स्ट MLA है जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया। बाकी भी करवाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास कार्यों में अग्रणी पंक्ति में सबसे गोविंद सिंह डोटासरा है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी आप जाएंगे तो उसमें से भी मुख्यमंत्री वो 2 बार पहले रह चुके हैं, तो उनके पहले कार्य हो गए थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का रोल गोविंद सिंह डोटासरा का ज़्यादा रहा, क्योंकि यहाँ विकास कार्य ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा यहाँ पे। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 दिग्गज नेता एक ही समाज के आमने सामने है, परिणाम क्या होगा? देखो, अभी मैं जो गोविंद सिंह डोटासरा जी को तो मैं दिग्गज मान सकता हूँ, सामने वो दिग्गज है, वो 4 बार चुनाव में यहाँ 3-3 लाख वोटों से हारा हुआ है। आप कैसे उनको दिग्गज मान रहे हैं? मेरे को तो वहाँ पता नहीं आप कैसे 5-5 लाख रुपए 5-5 लाख के मार्जिन से यहाँ चुनाव हारा हुआ है। पिछला चुनाव 3 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव हारा हुआ है। पहले भी यहाँ 11,000 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा की हमने यहाँ विधायक का चुनाव हारा है। 3 लोकसभा चुनाव 4 चुनाव लगातार आ चुका, 3-3 लाख वोटों का मार्जिन। आप कैसे दिग्गज बता रहे हो उनको? मुझे तो लग रहा नहीं कि वो कैसे दिग्गज। परिणाम क्या होंगे आपके अनुसार? परिणाम गोविंद सिंह डोटासरा जी बहुत शानदार वोटों से, कम 50,000 वोटों से यह चुनाव जीतने वाले हैं। भाई जी नाम बताओ। नाम अनिल सोनी। अनिल सोनी जी, कहीं लागा थे युवा लाग रहे हो, कहीं लागा आबाड़ चुनाव का? मैंने चुनाव वो लग रही है कि डोटासरा जी एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। कहाँ? मेरा गांव है गाड़ोदा, ग्राम पंचायत गाड़ोदा, क्योंकि विकास का आधार पर गांव का माने कम से कम 7-8 करोड़ रुपये को काम करवा दियो, और लक्ष्मण तहसील का माने 1800 रुपये को काम करवा दियो, और गाड़ोदा गाँव का माने PSC भी CSC बना दी, और भूगोल सब्जेक्ट मतलब कहना को मतलब वो है मोटा मोटा अक्षरा का मायना कि विकास कार्य जी का 15 साल में है बे हाई लेवल का होया है, एकदम बड़ी हाई लेवल का हुआ है। तो अब जो चुनावी जो रण है, चुनावी जो माहौल है, का मायना 2 दिग्गज, एक आपकी जगह दिग्गज है और दूसरा आपकी जगह दिग्गज है, दोनों दिग्गज की फाइट का मायना कौन बाजी मारोगो? दिग्गज किसको बोलती है? दल बदलो दिग्गज थोड़ी बोलती ना। दिग्गज तो उनको बोलते हैं जो अपनी है स्टैंड पे कायम रहो, कभी सिलेंडर, कभी कांग्रेस, कभी BJP, फिर सिलेंडर, फिर कांग्रेस, उसको दिग्गज थोड़ी बोलते हैं। दिग्गज तो हमारे नेताजी डोटासरा जी लोकप्रिय नेताजी हैं, जो पूरी लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र की वो उनको 1800 करोड़ रुपये का काम करवा दिया। परिणाम कहीं लगा बताना? परिणाम डोटासरा जी 51,000 वोटों से जीतेंगे। ताऊ जी थे बताओ, कहीं नाम बताओ। महेश मौर्य। विधानसभा क्षेत्र और गाँव कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ गाँव नेछुआ। कहीं लगा था ना आबाड़ा जो विधानसभा चुनाव अभी का मायने मतलब पूरी तरीका पूरा राजस्थान की नज़र लक्ष्मणगढ़ के ऊपर है, कहीं लगा था ना? तारो अनुभव कहीं कब है? मेरा अनुभव ये है लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा जी चुनाव जीतेंगे। लक्ष्मणगढ़ हाँ। उनके विकास कार्यों को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, सहज सुलभता, सहज सबके लिए उपलब्धता, सादगी, सरल स्वभाव, इस कारण लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 3 बार सांसद रहा है। नेछुआ में तो 1 कोटी का काम हुआ नहीं उसकी तरफ से। 3 बार सांसद रहते हुए नेछुआ में उसने 1 लाख रुपए भी नहीं लगाए। डोटासरा जी ने SDM ऑफिस नेछुआ छोटी बात है क्या?
आप गूगल पर सर्च करो, राजस्थान ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर पूरे राजस्थान में एसडीएम नहीं बैठता है कहीं भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ एसडीएम बैठता है। और उप जिला अस्पताल, परिणाम कहीं है थारे हिसाब से? परिणाम गोविंद सिंह जी डोटासरा चुनाव जीतेंगे। सर आपको नाम बताओ। सर मेरा नाम कैलाश शर्मा है, मेरा गांव कुमार जागीर है। तो कहीं लगा था ना आगामी विधानसभा चुनाव ने लेकर कहीं लगा था ना? मतरेना चक्कर में गोविंद सिंह के कोई भी नहीं है टक्कर में। अच्छा। कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दल बदलू है अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या अपने अब कभी सिलेंडर, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको अपना राज चाहिए कि मैं कैसे रहूं, बाकी जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। डोटासरा जी ने हर समाज को साथ में लेकर चले और सब समाज के काम किए हैं। जैसे एक पारस होता है, पारस से चाहे लोहा गली का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे कोई छुरी हो। दल बदलू आपने कहा, दल बदलू किस आधार पर कहा? सब दल बदलू की बात करते हो। पहले वो सुना है मैंने, पहले की बात है वो कांग्रेस में थे, इनका परिवार कांग्रेस में था मैरिया जी का। फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने सब कुछ दिया। फिर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो सिलेंडर उठा लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उसके बाद में कांग्रेस में आ गए, डोटासरा जी के पास में आकर के राम लक्ष्मण की जोड़ी बना ली। और उसके बाद में वापस अब कांग्रेस में उनको मान सम्मान दिया, सांसद की टिकट दी। उसके बाद में वो हार गए तो वापस बीजेपी में आ गए। तो ये दल बदलू नहीं है तो क्या है साहब? अब परिणाम कहीं उबालो तारे साहब से? परिणाम मैंने पहले ही बोल दिया, मतरेना चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में साहब। आम जनता ने मानस बना लिया है, सर्व समाज ने मानस बना लिया है। एक बात और पूछेंगे आपसे, लक्ष्मणगढ़ में कितना मतदाता, कितना वोट है? मेरी बात सॉरी, मैं नेछुआ में। नेछुआ में टोटल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोग 2,82,000 के लगभग है। नेछुआ का मान कितना है? 7,200। नेछुआ अकेले ग्राम पंचायत के 7,200। 7,200 वोटा को कहीं परिणाम होगा थारे हिसाब से? सर लगभग यहाँ से 800 से 1,000 वोट प्लस है डोटासरा जी। अच्छा जी। और और सुभाष मेरिया का क्या कुछ होगा? साहब क्या होना है, ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सुभाष मेरिया कुछ नहीं होने वाला है आगे। ये मेरे को लग रहा है कोई भी इनको टिकट नहीं देगा। और मेरिया जी की उम्र भी हो गई है, तो वो मैं कोई गलत तो उनके लिए बोल नहीं रहा। ये राजनीतिक विचारधारा अलग है, बाकी बड़े भाई साहब हैं तो अब उनको राजनीति का भी खूब खेला खेल लिया। परमात्मा का भजन करना चाहिए और क्या करना होगा, कुछ नहीं। मेरी 1 मिनट, मेरे कुमार जागीर है उसकी बात करूं साहब, तो अभी जाकर के आप देख लो कुमार जागीर स्टैंड से कुमार जागीर तक 1 किलोमीटर की शीशी सड़क बनी है। और मेरे कुमार जागीर में अकेले में लगभग 500 मीटर एक जगह, कम से कम 400 मीटर एक जगह शीशी आने वाली है। मतलब अब लास्ट 48 करोड़ रुपए, 48 करोड़ कुछ रुपए मेरे अकेली ग्राम पंचायत में लगे हैं। मंदिर की बात करें तो 25 लाख रुपए सांगलिया बगीची में लगे हैं। अब एक आपसे लास्ट, ये सबको एक ही बात के अंदर लाके मैं खत्म करता हूँ। आपके अनुसार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है? जी बिल्कुल बही है। और डोटासरा जी हैं, मतलब विकास पुरुष की महिमा देखो, बांट रहा कर खुले हाथ, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। और एक दूसरी बात, काम करया सांतरा, और मैं भी हूँ डोटासरा। ये सब डोटासरा है साहब माँ के कालजा की कोर है। अगर मैंने उनके घर पे ईडी आई थी तो मैंने बोला था कि अगर डोटासरा जी कहे तो मैं कलेजा निकाल करके दे सकता हूँ। ये जितने भी भाई खड़े हैं वास्तव में कलेजा निकाल करके दे सकते हैं साहब। उन्होंने वो किया, साहब भी खुद बोलते हैं कि चाम का कुछ प्यारा नहीं, काम का प्यारा है। उन्होंने काम किया साहब। अच्छा एक बात बताओ, उनसे कोई रिश्ता अपने को जोड़ना नहीं है, अपना उनसे क्या है? पिछले दिन देखे गए थे कि सीकर का मायने ईडी की कार्रवाई हुई थी जी, तो भी ईडी की कार्रवाई में कहीं फर्क पड़ोगा? साहब फर्क पड़ा है। फर्क क्या पड़ोगा? लोगों की भावना और जुड़ गई कि मोदी और अमित शाह है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उनको परेशान कर रहे हैं बड़े लीडरों को। आज एक बात तो आम जनता को थोड़ी छोड़ेंगे, ये बीजेपी की मानसिकता है साहब, है ना। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी विचारधारा को लेकर के चलती है। और कांग्रेस बीजेपी से हटकर बात करूं मैं तो गोविंद सिंह डोटासरा वेरी नाइस पर्सन। ताऊ जी थे बताओ, था कहीं नाम है? मेरा नाम जगदीश जाखड़ है, स्वामी की ढाणी। स्वामी ढाणी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्ष्मणगढ़। कहीं लागे था ना? लागे का ये यहाँ मान लियो 100 तकड़ो अशो विधायक आज तक मैं देखो को नहीं। आज़ादी के बाद में शायद पहलो अवसर हो यहाँ को है जो को अतो विकास हुए हमारा ब्लॉक में, तहसील नहीं पूरा राजस्थान में, मतलब विकास की गंगा भैया बहुत अति में कद्य यहाँ देखो को नहीं मान लियो। अब की बार 2023 का विधानसभा चुनाव को मायने भाजपा और कांग्रेस का 2 दिग्गज नेता, दोनों एक ही समाज का, दोनों चर्चित चेहरा, कहीं होगो?
नहीं भाजपा को मैं को नहीं सपोर्ट करना, बिल्कुल 1% सपोर्ट को नहीं करा। अठे तो विकास जो करवासी वो ही आगे बढ़सी और एकदम 100% आई है। हर आदमी की मानसिकता ही आई रहे कि भाई कंपैरिजन करा दो प्रत्याशी यदि खड़े, पार्टी विशेष की बात न भी छोड़कर आप पार्टी का प्रत्याशियों को कंपैरिजन करा तो तुलनात्मक दृष्टि तो अच्छा ही बुराई की तो करना, तुलना और क्या करा। अच्छा है बुराई क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करो। यदि के विकास अपने एरिया को, आपका ब्लॉक को, क्षेत्र को, तहसील को, जिला को विकास है, विकास का मामला में सबसे अव्वल रियाइयाँ मान लो। दूसरी बात, यदि ये श्रेष्ठ पुरुष नहीं होता, विधायक नहीं होता, तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें जगह में वसुंधरा सरकार विपक्ष की सरकार होते है, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार गोविंद सिंह डोटासरा को दिया गया। ये असंभव होता ही नहीं कभी, यूँ समझो, क्योंकि वहाँ पूरा विधानसभा में ऐसे तो है नहीं कि चेहरा देख के उसको जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दे दें। सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार तो तभी दिया जाता है कि उनका आकलन होता, टोटल कितने मुद्दे उठाए, कितना क्या किया। मैं हर काम में सक्रिय रहता हूँ, जैसे सामाजिक कार्य हो, कोई भी हो, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने शादी नहीं की। तो मतलब हर काम में सब मेरे भाई बहन हैं। शादी उम्र कितनी हुई था सर? उम्र का छोड़ो, मैं कितनी होगी जब तक मैं ऊपर जाऊंगा भगवान के पास में, तब तक ऐसा युवा ही नजर आऊंगा। वर्तमान ये अपने है ना, उम्र है ना, उम्र से कोई मतलब नहीं है। कल भी मेरा दिल है, वो बच्चा था, आज भी बच्चा है, मैं जवान हूँ। और जब तक 80 साल का हो, 90 साल का, 100 साल का हो, कब भी हो, है ना, चाहे 60 का हो, 50 का हो, उस टाइम बच्चा रहूंगा। दिल जवान रहना चाहिए। सर एक बात बोलूं, आज तक मैंने नहीं सुना था मेरी जानकारी में, और मैंने बूढ़े बुजुर्गों से पूछा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी मंदिरों में पैसे आते हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा हमारे कलेजे की कोर है, उन्होंने ये सिखाया कि लाने वाला चाहिए, मंदिरों में नहीं, कहीं पर भी पैसे आ सकते हैं। 28 करोड़ रुपए मंदिरों में लाने के काम किए पर्यटन विभाग और देवस्थान से। साहब नाम कहीं था वो? हनुमान प्रसाद सेन। कहीं लगा था ना विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में? ये गोविंद सिंह जी निकल जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। कट निकलेगा बहुत एमएलए के चुनाव में। अच्छा, जीतेगा मतलब? आराम। पूरी बात बताओ तो। दो दिग्गज नेता आमने सामने है, टक्कर बता रहा है गांव का मतदाता जो लक्ष्मणगढ़ का है, टक्कर बता रहा है। कहीं लगा था ना? बहुत बढ़िया उनकी स्थिति है, उन्होंने बहुत जो 70 सालों में काम नहीं है, उन्होंने वो काम करके दिखाया है लक्ष्मणगढ़ तहसील में, हमारे गांव में। तो उनको आराम से बहुत अच्छी मतलब सपोर्ट मिलेगा और अच्छे वोट मिलेंगे। मतलब परिणाम कहीं दे सको थे? परिणाम है गोविंद सिंह डोटासरा आराम से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नाम बताओ था? बस विकास को वोट है। विकास को वोट है? मैं कहना चाहता हूँ विकास कौन हो? विकास जो ग्राम सब जगह हुआ है, पूरी विधानसभा में हुआ है, विकास को वोट। विकास को वोट है। सर थे बताओ था नाम कहीं है? रामनिवास नाम साहब। तो गांव कौन सो था को, विधानसभा क्षेत्र कौन सी? हमारा जेवली विधानसभा लक्ष्मणगढ़। अच्छा, तो लक्ष्मणगढ़ में कहीं लगा था ना? लक्ष्मण किया अकेला के मतलब विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हाँ। दो दिग्गज नेता आमने सामने है, फाइट जो मतलब मैं जो चर्चा कर रहे हैं, हाँ भी चर्चा का मैंने आ रही हो सामने की, दोनों की बराबर की फाइट है। थारो अंदाज और थारो कहीं के मतलब ओपिनियन? देखो, दिग्गज दो नहीं है, दिग्गज एक ही है साहब। अच्छा। दल बदलू होने से दिग्गज नहीं होता, शरीर से दिग्गज नहीं होता है। दिग्गज तो एक ही है, 100% जीत है, इसमें कोई मैनवीक नहीं है। क्योंकि काम क्या, मेरे गांव में ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे कच्ची सड़क हो, पूरे 6 या 7 सड़कें बन गई। स्कूल मेरे गांव जैसे आसपास में नहीं है। ट्यूबवेल, टंकी, पानी, लेन, बड़ी लाइट, छोटी लाइट, जो भी काम होना है वो सब इसी ने किया हमारे। तो दिग्गज थे, एक नहीं बता रहा हो? एक को ही मानते हम दिग्गज, दो को नहीं मानते सर। एक का ब्याह के अलावा शो क्यों करा दियो? तो टावरा का ब्याह ने क्यों पेंडिंग रखा? और चौको लाग सी ने जहाँ लक्ष्मणगढ़ के माने अब 1800 करोड़ आया ना, इको भी चौको लागलो साहब। टावरा को ब्याह ने क्यों, टावरा का ब्याह का भरोसा थे करवा चाह रहे हो? नहीं साहब, मेरी कोई यान की कोई मन का मैं पीड़ा हो जाएगी कि भाई ब्याह कौन करवाए, बाकी सगड़ो काम करवा दियो। मेरो एक ही है कि मैं जठे भी जाऊं ने, हर भाई के मुंडा पर मुस्कान आवे और भाइयों के मुंडा पर मुस्कान आवे ने, तो अगला 16 जन्म में और कुंवारो मरो बुलाए भाइयों का मुंडा पर मुस्कान चाहिए। नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम सुनीलाल है। गाँव कौन सा है? जलमड़। वोट किन देगा? डोटासरा दिया। क्यों काय की जरूरी है? मागा पानी करियो तो क्या करियो, टूपेल में करी
मकान बना दो बनाया बनाया सगड़ो काम कर दियो सो काम कर दियो अभी ओडो था हाँ योड़ा कौन करवायो अब ब्याह तो कर काई गिरियो राशन मिल रहा है गेहूं मिल रहे राशन में ब्याह कौन करवायो था को ब्याह तो कर लियो मारो अब ऐसा युवा भी खड़े भाजी थे कहीं चाहो कहीं नाम था को विवान नाम है जी। विमान जी कौन सो विधानसभा क्षेत्र था को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। कहीं लगा था ना आगामी विधानसभा चुनाव ने ले आगामी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री सुभाष जी महरिया साहब प्रचंड मतों से जीत प्राप्त कर रहे हैं, उनको विजयश्री हो रही है। विकास कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास कार्यों के नाम पे घोटाले हुए हैं। जहां 5 गोविंद सिंह डोटासरा जी के समर्थक ऐसे ही आवाज दबा सकते हैं। जहां 5 HP के ट्यूबवेल के 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, इन्होंने 9 लाख रुपए में वो ट्यूबवेल करवाए, बाकी 7.5 लाख रुपए कहाँ गए। जहां 15 HP के ट्यूबवेल के 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, उसके 19 लाख रुपए इन्होंने स्वीकृत किए, वो 18 लाख रुपए कहाँ गए। तो ये घोटालों की सरकार है। गोविंद जी ने खूब घोटाले किए हैं और डोटासरा जी ने कोई विकास। अब एक सेकंड इतनी बिनती लगती है रुपए इनके गिन नहीं पाएंगे। डोटासरा जी ने विकास किया है नीचा दिखाने का, डोटासरा जी ने विकास किया है बदले की भावना का, डोटासरा जी ने विकास किया है दुर्भावना का। लोगों के मकान टूट गए, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, FIR दर्ज करना रह गए, अब उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये आवाज दबा सकते हैं। आपका पंप और गैस एजेंसी, आपका पंप और गैस एजेंसी बढ़ाइए मेरी। किस तरीके से किन आधार के ऊपर किन कामों के ऊपर आप ये दावा कर सकते हो? बहुत काम किए हैं। क्या काम किया? मंत्री रहते हुए बहुत काम किया है। क्या कुछ काम किया? कुछ 5 काम गिनवाइए आप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम उन्हीं का है और अनेकों काम करवाए हैं। और इस सरकार में घोटाले हुए हैं। गोविंद जी डोटासरा ने कोई विकास नहीं करवाया, विकास करवाया दुर्भावना का, विकास करवाया भेदभाव का। जहां उनके आदमी नहीं है वहां रोड का टुकड़ा छोड़ दिया गया 100 मीटर का, कहीं 400 मीटर का छोड़ दिया गया, कहीं इंटरलॉकिंग छोड़ दी गई। और 3 HP का जो बोरवेल है, 3 HP के बोरवेल में खर्चा आता है, आपको भी पता है, सब आमजन को पता है, मेरे को पता है, 1.5 से 2 लाख रुपए का। उसके पैसे स्वीकृत हो रहे हैं 9 लाख रुपए, बाकी के 7.5 लाख रुपए कहाँ गए। 15 HP के बोरवेल, आप मेरे को बोलने दीजिए, 15 HP के बोरवेल में खर्चा आता है 3 लाख रुपए, जिसमें मोटर भी आ गए, पाइप भी आ गए, चाहे वो प्लास्टिक के पाइप हो, चाहे GI पाइप हो, चाहे लोहे के पाइप हो, और बाकी फिर 17 लाख रुपए कहाँ गए, ये सभी को पता है। जनता जनार्दन समझ चुकी है, इनके बोरे बिस्तर सिमट चुके हैं और गोविंद जी चुनाव हार चुके हैं। पल्लावा में जो नेक्सा घोटाला हुआ है 4800 करोड़ रुपए का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ की औरतों के मंगलसूत्र जो गहना है वो गिरवी रखा जा चुका है। वो घोटाला किसने किया? बिल्कुल गोविंद जी का पूरा हाथ है उसमें, गोविंद जी का हाथ है। ईडी तभी तो छापे मार रही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपसे 2-3 सवाल ये करूंगा कि एक तो सुभाष महरिया के ऊपर हमारी तरफ से तो मैं दोनों को दिग्गज बता रहा हूं, मगर सुभाष महरिया के ऊपर पिछले कई दिनों में आरोप लगे हैं कि सुभाष महरिया ने जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने बंटवारा किया, पेट्रोल पंप किसको देना है, गैस की एजेंसी किसको देनी है, किसका काम करवाना है, किसका काम नहीं करवाना है, किसके विषय। मैं तो इन दावों को सिरे से खारिज करता हूं और ये आपके दावे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बकवास है। भाजपा के और कांग्रेस के दोनों जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से आक्रोशित भी नजर आए हैं। और जानेंगे, अभी इतनी देर हमने बात की थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अब हम बात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि पिछले दिनों ये बात PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ सभा के अंदर ये कही थी और इनसे भी जानेंगे हम लोग कि ये क्या है। तो आपने देखी चुनावी चर्चा मारवाड़ी तड़का का नेच हुआ कार्यक्रम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हॉट सीट का। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।